Good morning, students. Welcome. Today we are going to start lesson number 6, announcement. Announcement. I hope you understand by announcement. Announcement किया जाता है जाहिर हवान करके, कहीं कहीं पे नया शॉप खुलता है तब, या कोई कुछ स्पेशल कुछ चीज़ ला है, लॉन्च कर रहे, तो उसका अनाउंसमेंट वगैरह होता है. दैट इज़ कॉल्ड एज अनाउंसमेंट. यू आर अनाउंसिंग समथिंग, या आप कुछ बोल रहे हो. सी सम ऑफ द थिंग्स आर शोन ओवर हियर. यहाँ पे नोटिस बोर्ड में कुछ डाले गए हैं. 6 July 2015, it has been observed by the head boy and the head girl that certain classes do not clean up their classroom before leaving. If any class is found untidy and littered after school, that class will be detained in the next day after school hours up to 4 p.m. Please take note of this. नाउ यहाँ पे एक दिया है अनाउंसमेंट, एक स्कूल क्लास के बारे में बताया जा रहा है. दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लास. ओके, इन दैट दे हैव मेंटेन अनटाइडी थिंग्स, मतलब वहाँ पे बहुत ही अनटाइडी किया है, सब कचरा यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है. तो ये नोटिस क्या किया हेड बॉय और हेड गर्ल ने. कई कई स्कूल में ना एक बॉयज़ का एक लीडर होता है और गर्ल्स का एक लीडर जो ये सब नोटिस करते हैं, सब ध्यान देते हैं. ओके, तो उन्होंने नोटिस किया कि ना एक क्लासरूम ऐसा है जो गंदा रहता है. क्लासरूम जाने से पहले बच्चे घर जाने से पहले उसको क्लीन एंड टाइडी नहीं रख रहे हैं. तो वो देखने के बाद वो लोग ने एक नोटिस बोर्ड पे अनाउंस किया, मतलब बोला कि जो क्लास अनटाइडी या कचरा गंदा होगा क्लासरूम में स्कूल होने के ख़त्म होने वक्त, तो हम लोग उस क्लास के बच्चों को दूसरा दिन शाम के 4 बजे तक वहाँ पे पिटा के रखेंगे और उनसे उनको ये सबक दिया जाएगा कि यू शुड नॉट कीप योर क्लासरूम अनटाइडी. उसको साफ़ सुथरा रखना है. ये अपना भी जिम्मेदारी होता है. जब आप पढ़ने जाते हो तो स्कूल में कभी कचरा नहीं करना. कोई बच्चे पेपर उठा के फाड़ के फेंकते हैं, कोई पेंसिल छील के डालता है, कोई खाना गिरा देते हैं, कुछ पानी डालते हैं. ऐसा गलती में कहीं कुछ हो जाता है, समझ में आता है. पर कोई बच्चे ऐसे भी है जानबूझ के इस तरह कचरा गंदगी फैलाते हैं. तो इट इज़ वेरी बैड, बहुत अनटाइडी लगता है. तो यू शुड ऑलवेज कीप द स्कूल ऑल्सो क्लीन इन योर क्लासरूम वेरी नीट एंड टाइडी. तो इसमें एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी क्लासरूम में गंदगी नज़र आएगा तो उन बच्चों को दूसरा दिन बिठा दिया जाएगा 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक, टू क्लीन इट अप. ओके, तो ये क्या है, वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड अनाउंसिंग. दूसरा अनाउंसमेंट देखिए. टुमारो दैट इज़ ऑन द 10th of July, school will close an hour earlier as the teachers have to attend an important PTA meeting. So please inform your parents to arrange a pickup at 2 p.m. instead of 3 p.m. यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है बच्चों के लिए. क्या है कि टुमारो इट इज़ 10 जुलाई, तो स्कूल विल क्लोज 1 hour अर्लियर, मतलब स्कूल जो हमेशा 3 बजे बंद होता है वो स्कूल होगा हैंड होगा 2 o'clock को. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देयर इज़ ए PTA मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होगा. एसोसिएशन का ये PTA मतलब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, उनका मीटिंग होगा. इसकी वजह से क्या है, 1 घंटा पहले बच्चों को छोड़ा जाएगा. तो बच्चे के पेरेंट्स को आके अपने बच्चों को पिकअप करना है. तो दिस इज़ ऑल्सो वन अनाउंसमेंट बताया जा रहा है. अपने स्कूल में भी कभी कोई फंक्शन होता था, मीन्स कोई स्पीच कंपटीशन होगा, इफ़ इट इज़ एज्यूमिंग 23 को होगा, तो हम लोग 1 हफ्ते पहले अनाउंस किया जाता है या नोटिस इज पुट ऑन द बोर्ड कि इस तारीख को स्पीच कंपटीशन है. तो बच्चे हु आर इंटरेस्टेड इन दिस स्पीच कंपटीशन दे कैन गिव देयर नेम्स और गेट प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन. तो दैट इज़ व्हाट अनाउंसमेंट. इसको हम लोग अनाउंसमेंट बोलते हैं. अभी थर्ड अनाउंसमेंट क्या है? ऑन संडे 12 July 2015 देयर इज ए फुटबॉल मैच बिटवीन द क्लासेस 8th and 9th on the school ground. The match will begin at 9 a.m. All students are invited to come and cheer their favorite team. Please come on time so that the players are not distracted. अभी थर्ड अनाउंसमेंट क्या है? व्हाट इज ऑन 12 July देयर विल बी अ फुटबॉल मैच बिटवीन, फुटबॉल मैच होगा 8th और 9th स्टैंडर्ड के बीच स्कूल ग्राउंड में. द मैच विल बिगिन एट 9 a.m. स्टार्टिंग कब होगा? 9 o'clock को होगा, संडे को सुबह. ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू कम एंड cheer their favorite team. तो ऑल स्टूडेंट्स हु आर देयर इन द स्कूल आर इन्वाइटेड
और उनको उनको इनवाइट किया गया, और ताकि वो बाकी जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनको चीयर करे, मतलब उनको उत्साहित करे, उनको ये करे, प्रेरित करे। प्लीज़ कम ऑन टाइम सो दैट द प्लेयर्स आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो आप लोगों को टाइम में आना है, क्योंकि अगर मैच चालू होने के बाद आएंगे तो लोग यहाँ वहाँ जाते रहेंगे, आके अपने सीट में बैठेंगे, फिर उठेंगे बैठेंगे, तो उससे क्या होता है, प्लेयर्स का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। डिस्ट्रैक्ट मतलब मन भटक जाता है, उसकी नज़र में ऐसे कोई सामने से इधर उधर जाता है तो आपका मन भटक जाता है, आपका ध्यान भट जाता है। तो प्लीज़ टाइम से आ जाए ताकि उनका ध्यान भटके ना। That is one of this. Now what is this fourth one? The class is organized a storytelling competition for the class 5th, 6th, 7th from 21st to 25th of July. The competition will be held in the school all at the 10 in the morning. Children may select. There is a topic given: a fable, a folk tale, a fairy tale, a true story, a funny story. तो व्हाट इज़ दिस? स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है 5th, 6th एंड 7th के लिए फ्रॉम 21st to 25th of the July. ओके, द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल. ये जो कॉम्पिटिशन होने वाला है दैट विल बी हेल्ड इन द स्कूल इटसेल्फ, मॉर्निंग एट 10 o'clock. चिल्ड्रन मे सेलेक्ट. चिल्ड्रन से सम ऑफ द टॉपिक्स आर गिवन टू यू. इसमें से आप कोई भी टॉपिक लेके उसके ऊपर आप स्टोरी लिख सकते हो, स्टोरी बोल सकते हो. टेलिंग कॉम्पिटिशन दिस बोलना है आपको. तो फेबल आपको पता है, इससे शॉर्ट स्टोरी, इसमें एनिमल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं. अ फेबल विथ अ मॉरल फॉर द स्टूडेंट्स, उसमें मॉरल भी होती है, सीख मिलता है उस कहानी से. और एक शॉर्ट स्टोरीज होते हैं. ऐसे फॉर फेबल्स करके आपने अगर 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो उसमें है वो ऐसे फॉर फेबल्स करके, जिन्होंने पहली बार वो इस तरह के स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे. एंड इट इज़ रिलेटेड विद द एनिमल कैरेक्टर्स. ओके, देन फोक टेल दैट इज़ रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल एंड ऑल कहानी. अब फेरी टेल मतलब परियों की कहानी जो होती है, ये बोल सकते हो. और ट्रू स्टोरी जो रियल में घटा है स्टोरी जो भी है उसको आप बोल सकते हो, या फनी स्टोरी. तो ये टॉपिक दिया गया फॉर अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन. दिस इज़ ऑल्सो ए अनाउंसमेंट. ये अनाउंसमेंट पहले ही किया जाता है, ओकेशन या कुछ भी करने से पहले, कॉम्पिटिशन से एक या 2 हफ्ते पहले ही बच्चों को बोला जाता है ताकि वो प्रिपेयर कर सके. अगेन सी 3 prizes विल बी गिवन टू ईच कैटेगरी. 3 prizes मिलेंगे, 1st, 2nd and 3rd. ओके, the time limit is 3 to 5 minutes. It means they have to tell the story between 3 to 5 minutes. 3 मिनट या 5 मिनट का आपका कहानी होना चाहिए. Those who wish to participate may contact Mrs. संजना मोहिते for other details. यानी जिसको पार्टिसिपेट करना है उनको कहाँ किससे मिलना है? मिसेस संजना मोहिते को मिलना है और अपने बारे में डिटेल्स देना है कि आपको कौन से स्टैंडर्ड से हो, कौन से स्टोरी बोलने वाले हो. You have to give all the details. They must register their names with her before the 16th of July. 16 जुलाई से पहले अपना नाम मिसेस संजना मोहिते को देना है. Okay, this is one of the announcement. Now see another announcement. Construction work to extend the school building will start next week. All students are cautioned not to cross over the fence at the construction site. It is dangerous and may cause you injury. Please stay away from that fence. Now ये स्कूल का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. कंस्ट्रक्शन मतलब काम चल रहा है जहाँ पे स्लैपिंग वगैरह, ईंटें वीटे और पत्थर वगैरह डाला जाएगा. काम चल रहा है तो नेचुरली वहाँ पे रिस्की है. तो बच्चे लोगों को ये सूचना दी जा रही है कि यू विल नॉट गो टू द कंस्ट्रक्शन साइट. जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे नहीं जाना है. ये बच्चों को उन्होंने अनाउंस किया है या बोर्ड पे लिख के डाला है. तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट फेंस. फेंस मतलब जो एक बाउंड्री डाला जाता है स्कूल के पास, बिल्डिंग के पास, बाउंड्री दीवार जो होती है, तो वो बोला उस फेंस के उधर पास मत जाओ. डोंट क्रॉस दैट फेंस. अगर आप लोग वहाँ जा रहे हो इट विल बी डेंजरस टू यूर and it may cause injury. Okay, now another last, it is a cycle key with a blue key chain has been found on the ground. Whoever has lost it can
कॉन्टैक्ट द क्लर्क मिसेस नीने पिंटो एंड सी इफ इट इज़ बिलोंग्स टू हिम और हर। यानी एक साइकिल चाबी नीचे पाया गया है विद अ ब्लू की चेन, यानी ब्लू की चेन है, उसमें साइकिल की चाबी है, वो ग्राउंड में पाया गया है। तो जिसको भी अगर मतलब जिसका भी एक हो गया है तो कांटेक्ट करना मिसेस नीने पिंटो एंड सी इफ़ इट बिलोंग्स टू हिम और हर। तो अगर आपका कोई किसी का कभी कोई चीज़ गिरा, कभी सोसाइटी में सब जो किसी का की चेन गिरा हो या कुछ चीज़ें गिरी हो, तो अगर वॉचमैन को मिलता है तो क्या करते हैं, वहाँ का सोसाइटी के लोग बोर्ड में डाल के रख देते हैं कि किसी का ये बटुआ गिरा, पर्स गिरा है, या किसी का की चेन गिरा है, या कोई वैल्यूएबल थिंग कुछ गिरा है, तो आके कलेक्ट करें, ताकि लोगों को अगर नोटिस बोर्ड देखते तो उनको जानकारी मिल जाएगी, उनको पता अगर जिसका भी गिरा हो तो आके वो कलेक्ट करे। तो दिस इज़ ऑल व्हाट द अनाउंसमेंट इज़। इस तरह अनाउंसमेंट वगैरह दिया जाता है। यहाँ पे दुकानों में भी होता है, कभी कभी नई साड़ियाँ वगैरह आते हैं तो कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा करके अनाउंस करता जाता है कि यहाँ पे नए साड़ी है, इतनी किफ़ायती है, बहुत रीज़नेबल रेट में है, कुछ भी कपड़े हो या साड़ियाँ हो, कुछ टॉयस वगैरह नया लाए हो या सेल लग रहा हो, तो इसको सब अनाउंसमेंट होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज अनाउंसमेंट। ओके, आई होप यू गॉट इट। Then choose a suitable heading for each announcement from those given below. Now you have to choose any heading. Okay, कोई भी यहाँ से choose करके आप announcement लिख सकते हैं। Related to change in the school hours, storytelling competitions, warning, cleanliness से related, कुछ चीज़ खोया है कुछ पाया है related to that, football match, anything. Okay, any topic you can choose and you can write an announcement according to that topic. Present anyone in this announcement yourself orally. This is your assignment. देखो, ये अनाउंसमेंट ऐसा ओरल हो सकता है, मतलब मुंह से बोला हुआ अनाउंसमेंट हो सकता है, या रिटन नोटिस में या नोटिस बोर्ड में आप डाल सकते, या दोनों भी कर सकते। यू कैन से इट इन ओरली इवन रिटन ऑल्सो। Name the occasions of the reason for which each of the announcement is being made. Then think of an occasions and prepare an announcement. मतलब ये एक्टिविटी दिया गया है आपको, इट्स अ ग्रुप वर्क। ओके, आई होप यू गॉट इट। व्हाट इज अनाउंसमेंट, इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। तो ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।